सर मुझे हमेशा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में डाउट रहता है। कंफ्यूजन दूर करते हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। अगर बात आएगी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, तो आपको क्या पहचानना है? व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन से रिलेटेड बात आए, क्विकली आइडेंटिफाई कर लेना ये कौन सी प्रॉब्लम है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हु गेट्स द मनी, पैसा किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा, मनी किसको मिलेगी कंट्री में, तो ये प्रॉब्लम होगी आपकी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। आपका फोकस कहां होना चाहिए? रिसोर्सेज किस तरीके से यूज होंगे, तो दैट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। केस बेस्ड क्वेश्चन आता है। देन अगर बात चल रही है फोकस ऑन हु गेट्स द इनकम, तो आप आइडेंटिफाई कर लेना ये कौन सा हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यहां पर अगर एलोकेशन की बात चलेगी तो प्रमोट सोशल वेलफेयर, और अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात चलेगी तो रिड्यूस इनइक्वालिटी। दिस इज द कीवर्ड। अगर बात चल रही है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज तो याद रखना सोशल वेलफेयर, और अगर बात चल रही है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ तो रहेगा यहां पर आपका रिड्यूस इनइक्वालिटी। एग्जांपल है टैक्सेस ऑन सिगरेट सब्सिडी, यहां पर एग्जांपल रखना है आपने टैक्स ऑन रिच सब्सिडी टू पुअर। यहां पर प्रोडक्शन डिसीजन है, दैट मींस एलोकेशन में, और रीडिस्ट्रीब्यूशन में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। कीवर्ड जो पहचानोगे कैसे, एरिया ऑफ प्रोडक्शन आ गया तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, देन रिच टू पुअर की बात आ गई तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ।